DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप यदि अच्छे से पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये 4 फैकल्टीज़ के द्वारा जो है आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, वो 4 सब्जेक्ट के 4 फैकल्टीज़ हैं, उनके द्वारा ये पेपर बनाया गया है। पेपर क्या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें जो क्वेश्चन बताए जाएंगे ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस वर्ष के लिए। तो चलिए हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर का नाम है, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, इसके या उसके घटकों को सचित्र समझाइए। विद आपको उसका डायग्राम बना के है ना, जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसके जितने भी घटक हैं उनको एकदम अच्छे से समझा देना है चित्र के द्वारा, है ना। मेन मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क और CD रोम की संग्रहण प्रक्रिया को समझाइए। मैग्नेटिक डिस्क और CD रोम में डाटा को किस प्रकार से संग्रहित किया जाता है, किस प्रकार से स्टोर किया जाता है, इसमें आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है विभिन्न स्टोरेज डिवाइस को समझाइए। जितनी भी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं आपको उनको समझा देना है, जैसे कि वो मैग्नेटिक डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है, ये आपको इनको समझा देना है ना। और ब्लू-रे डिस्क भी होती है, तो उनको आपको समझा देना है, जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। किस किस के बीच आपको अंतर लिखना है? मैग्नेटिक डिस्क एवं हार्ड डिस्क के बीच आपको अंतर बता देना है। सेकंड वाला आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, इन दोनों के बीच अंतर बता देना है ना। तीसरा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट है, ये पूरा अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताइए। अगला है पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली की अवधारणा को इसके फायदे और नुकसान सहित समझाइए। जो कंप्यूटर प्रणाली है, पूरा कंप्यूटर है, उसकी अवधारणा आखिर कैसी है और किस प्रकार से है, और इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर के और क्या क्या हानियां हैं, ये आपको इसमें बताना है। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन BIOS है ना, बुनियादी इनपुट आउटपुट क्या होती है ना, बुनियादी आउटपुट इनपुट सिस्टम क्या है, इनको आपको समझा देना है इसमें, है ना। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में मेनली इसमें बताना है। अगला है सातवां, DDR3 और DDR4 रैम के बीच अंतर क्या है। DDR3 और DDR4 रैम के बीच क्या क्या मतलब कौन से अंतर है, आखिर ये है क्या, कौन सी रैम होती है, ये आपको इसमें बताना है। कौन सा सबसे अच्छा है, इन दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है, DDR3 अच्छा है कि DDR4 अच्छा है, तो ये इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं तथा अनुप्रयोग बताइए। कंप्यूटर आखिर है क्या, है ना, कंप्यूटर की क्या क्या फीचर्स हैं और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, है ना, इसके उपयोग एक तरह से कौन कौन से क्षेत्र में इसका यूज़ हो रहा है, इसको आपको इसमें समझा देना है। फिर है नौवां क्वेश्चन, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के वर्णन, कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रकारों को लिखना था यहाँ पर, विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। फिर अगला है सेकेंडरी मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी को समझाइए। ये वाला अपना इस प्रकार से हो जाता है। ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड यूनिट की तरफ। तो सेकेंड यूनिट इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। हार्ड डिस्क में डाटा कैसे संग्रहित किया जाता है ना, हार्ड डिस्क में डाटा कैसे संग्रहित होता है, समझाइए। और इसका अगला क्वेश्चन है निम्न के बीच अंतर बताइए। किस किस के बीच अंतर बताना है, OCR और OMR, है ना, ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, OCR क्या है, OMR क्या है। बी नंबर है डिजिटल एंड एनालॉग, है ना, डिजिटल और एनालॉग क्या है, इनके बारे में आप बताइए, है ना, कि डिजिटल कंप्यूटर है ना, इस प्रकार से। अगला देखिए तीसरा, विभिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी को समझाइए। कितनी प्रकार की आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है ना, तो ये याद रखिएगा।
अगला है चौथा क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या क्या कार्य होते हैं, ये आपको इसमें बता देना है। पांचवा क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर और मेन मुख्य फ्रेम है ना, मुख्य फ्रेम या मेन फ्रेम जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर के बीच अंतर बताइए, क्या अंतर है इनके बीच में, है ना। तो ये इस प्रकार से है। आगे चलते हैं अपन। इसी का अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार की इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को विस्तार से समझाइए। जैसा कि आपने वो पहली यूनिट में भी वही क्वेश्चन देखा था, है ना, उसमें पूछी थी अवधारणा, लेकिन इसमें बताना है एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, एक्सप्लेन कर देना है कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट डिवाइस को। कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग आने वाले विभिन्न प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस को विस्तार से समझाइए। आप जैसे कोई कंप्यूटर हो तो में क्या क्या इनपुट होता है, क्या क्या आउटपुट होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। जैसे आपका CPU हो गया, है ना, उसमें CPU होता है और मॉनिटर होता है और कीबोर्ड माउस ये होते हैं ना। तो कौन कौन से ये इनपुट है और कौन से आउटपुट हैं, इसको आपको बताना है उनमें से, है ना, और उनको अच्छे से एकदम विद डायग्राम के समझा देना है। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस को समझाइए। आपको कम से कम इसमें 4 से 5 जो हैं इनपुट डिवाइसों के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या तो आउटपुट का पूछा जाएगा या इनपुट का पूछा जाएगा, है ना। तो 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आउटपुट डिवाइस क्या है, विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसों को समझाइए। मॉनिटर अगला है 9वां क्वेश्चन, जो मॉनिटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर के प्रकारों और उसकी विशेषताओं को बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। मॉनिटर का अलग से क्वेश्चन ऐसा भी आता है और मॉनिटर के जो प्रकार हैं उनमें से भी अलग अलग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मॉनिटर का आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है क्वेश्चन। 10वां है VGA, SVGA, है ना, और XGA को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है ना। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है कि VGA क्या है, SVGA क्या है और XVGA क्या है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। प्रिंटर के प्रकार, है ना, प्रिंटर क्या है और प्रिंटर के प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर में जो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इन दोनों के बीच अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो इनको आपको एकदम डिटेल से समझना है ना, अच्छे से पढ़ के जाना है। अब आगे की बात करते हैं अपन। इसके आगे जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरी यूनिट से क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के भंडारण उपकरणों को, विभिन्न प्रकार के भंडारण उपकरण क्या होती हैं, है ना। भंडारण उपकरण का मतलब है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है विभिन्न प्रकार की, इनको आपको एकदम डिटेल से समझाना है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, संक्षिप्त में नोट लिखिए किस पर, चुंबकीय डिस्क, है ना, जिसको मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश डिस्क, है ना, और कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको उसको कंप्यूटर वायरस को बहुत अच्छे से करना है। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को समझाइए, विभिन्न प्रकार के नंबर सिस्टम को उदाहरण सहित, है ना, उदाहरण सहित समझाइए। अगला है चौथा क्वेश्चन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसिंग को समझाइए। जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है और वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसको आपको समझाना है और इनकी विशेषताएं भी लिखिए, इनकी विशेषताएं भी आपको लिख देनी है। इसी का जो है अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर, EPR सॉफ्टवेयर और यूनिकोड। EPR सॉफ्टवेयर पर आपको टिप्पणी लिखनी है, यूनिकोड पर लिखनी है, ऑक्टल नंबर, है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट, ये इन पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब बात करते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे जो क्वेश्चन है इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, सॉफ्टवेयर क्या है। ये सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और उसके प्रकारों को बताइए। 6वां क्वेश्चन है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में अंतर बताइए, इनके दोनों के बीच में अंतर क्या है। पहले तो कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और असेंबलर क्या है, इनकी अलग अलग से आपको इनको एक्सप्लेन कर देना है और फिर आगे इनको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में अंतर बता देना है। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन ऐसा है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, समझाइए। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, इनको
एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करना है। सॉफ्टवेयर क्या है, 8वां क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाइए कैसे। और 4GL की विशेषताएं भी बताना है आपको। 4GL क्या होता है, इसकी आपको विशेषताएं एक्सप्लेन कर देना है। अब बात करते हैं हम चौथी यूनिट की तरफ। तो चौथी यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं चौथी यूनिट में, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब चौथी यूनिट की बात करते हैं। चौथी यूनिट में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, संक्षिप्त नोट लिखिए। संक्षिप्त नोट किस किस पर लिखना है। पहला है HTTP, FTP, है ना, www, मॉडेम, राउटर, URL, है ना, और ईमेल। इन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला है नेटवर्क क्या है। नेटवर्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और कौन सा पूछा जाता है वो भी बताएंगे हम। एक बताते हैं, चलिए आगे। नेटवर्क क्या है, पीर टू पीर और क्लाइंट सर्वर, है ना। नेटवर्क को समझाइए। पीर टू पीर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को समझाना है आपको। मैन एक होता है मैन और एक होता है वैन। ये दोनों नेटवर्क को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैन और वैन, ये दोनों नेटवर्क की सिस्टम को आपको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरा है टोपोलॉजी क्या है। विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी को समझाइए। टोपोलॉजी आखिर है क्या और इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं, इनको आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ लेना है। चौथा क्वेश्चन है कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया और इसके प्रकारों को समझाइए। कम्युनिकेशन आखिर है क्या और इसके क्या क्या टाइप हैं, वो आपको टाइप एक्सप्लेन कर देना है। कनेक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, या कनेक्टिविटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये आपको समझाना है ना। कनेक्टिविटी क्या है और ये कितनी प्रकार की होती है, इनको आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। VPN क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि VPN क्या है, विस्तार से समझाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए 7वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी किस पर लिखना है आपको। हब, है ना, हब क्या होती है, हब जिसको बोलते हैं, है ना। ब्रिज क्या होती है, राउटर क्या होता है, और गेटवे क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। 8वां क्वेश्चन है हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या है। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के प्रमुख तत्वों को लिखिए। ये आपके सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं, याद रखिएगा। यदि आपने कई बार ये पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, है ना, ये याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, संचार प्रकार और संचार चैनल की व्याख्या कीजिए। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, और संचार के चैनल कौन कौन से हैं, उनकी व्याख्या आपको करना है ना। पहले तो संचार है क्या, और फिर इसके प्रकार और इसकी जो है चैनल कौन कौन से, उनकी आपको व्याख्या कर देनी है। 10वां क्वेश्चन है नेटवर्क उपकरणों की व्याख्या इसकी फायदे और नुकसानों के साथ कीजिए। नेटवर्क जो उपकरण हैं, नेटवर्क के उपकरण हैं, इनकी क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रॉफिट और क्या क्या लॉस होते हैं इनकी, है ना, क्या क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या है, वो आपको बताना है इसमें, है ना। वो प्रॉफिट और लॉस तो अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी 5वीं यूनिट की तरफ। 5वीं यूनिट में जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस प्रकार से दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। ये देख सकते हैं 8 क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। जितने भी प्रकार के जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन कौन से हैं और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन आपको करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, OS जिसको बोलते हैं, OS के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है डोज, है ना, डोज की इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को सिंटैक्स सहित समझाइए। डोज की जो इंटरनल या एक्सटर्नल, है ना, आपके दोनों नहीं पूछे जाएंगे, कहीं कहीं पूछ लेते हैं, तो दोनों पूछें तो बहुत आपको दो तीन तीन लिख दे रहे हैं, 3 या 4, और नहीं तो अलग से पूछे जाते हैं कि या तो इंटरनल पूछ लेंगे या एक्सटर्नल पूछ लेंगे, कि डोज के इंटरनल कमांड्स लिखिए विद सिंटैक्स के, है ना। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। वोटिंग प्रोसेस क्या होती है ना,
और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और बूटिंग प्रोसेस का आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनको पढ़ के जाना है। फैट फाइल सिस्टम को समझाइए, FAT फैट फाइल सिस्टम क्या होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है ना, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको लिनक्स कहीं कहीं पर लिनक्स मिलेगा आपको लिखे, कहीं कहीं लाइनेक्स है ना, तो ये याद रखिएगा एक ही चीज़ है। लिनक्स क्या है, लिनक्स की विशेषताएं बताते हुए इसके इतिहास का वर्णन कीजिए या इसके जो है वर्जन्स को समझाइए। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है, लिनक्स क्या है, लिनक्स की विशेषताएं बताइए, इतना पूछ लेगा। या फिर दूसरा अगर मतलब ऐसा नहीं पूछेगा तो ऐसा पूछ ले, लिनक्स क्या है, इसके इतिहास के बारे में समझाइए। ऐसा नहीं पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि लिनक्स क्या है, इसकी विभिन्न प्रकार के वर्जनों को समझाइए, है ना, कौन कौन से वर्जन हैं। अगला है सी का 8वां, लिनक्स की निम्नलिखित कमांड्स को समझाइए। तो लिनक्स की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कमांड हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मेनली जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे CAT कमांड क्या होती है ना, और WHOIS कमांड क्या होती है, CHWN कमांड क्या होती है, CHGRP कमांड क्या होती है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस पेपर इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जानकारी हो जाए और वो भी अच्छे से अच्छे अंक अपनी परीक्षा में अर्जित करें। और आज के लिए इतना ही, और इसके जो सेकंड पेपर के आपको बहुत जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसी चैनल पर। तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों उस टाइम तक ये अगले सब्जेक्ट के भी जो है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं अगला इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।